नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। रिसेंटली तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ये आए हैं भारत में एक हफ्ते की विजिट के लिए और इनकी विजिट को आप देखोगे प्रॉपरली फॉलो किया जा रहा है इंटरनेशनली भी, नेशनल मीडिया द्वारा। और वैसे इनकी विजिट में इन्होंने इंडियन एम्बेसी के बारे में, इंडिया की इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, इन अफगानिस्तान पाकिस्तान के बारे में क्या क्या कहा है ये हम डिस्कस करेंगे। मगर पहले मैं कुछ विजुअल्स आपको दिखाना चाहता हूं। ऐसे विजुअल्स आपने आज से पहले देखे नहीं होंगे। मुझे लगता नहीं है कि किसी भी देश के विदेश मंत्री को इस टाइप का वेलकम भारत के कोने में मिला है। आमिर खान मुत्ताकी पहले दिल्ली में आए, दिल्ली में डॉक्टर अजय शंकर से मिले, मीटिंग्स हुई। उसके बाद ये गए उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश के देवबंद में जो इनका वेलकम हुआ है, जो इमेजेस सामने आई हैं, इट इज़ इनक्रेडिबल। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये आमिर खान मुत्ताकी हैं। ये जब गाड़ी में आए ना, इस तरीके से इनका वेलकम हो रहा था। फूल यहाँ पे बरसाए गए। बहुत से लोग इस तरीके से इनका वेट कर रहे थे और यहाँ पे आप देख पाओगे ये देवबंद की मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ना। अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री थे, जो क्राउड यहाँ पे गैदर हो रखा था, उसको एड्रेस किया और जो क्राउड था वो भी काफ़ी इंटरेस्टेड था सुनने में कि ये तालिबान के जो ये विदेश मंत्री है अफगानिस्तान से जो आए हैं, इनका क्या कहना है, व्हाट आर हिज थॉट्स। और अगर देवबंद को मैं मैप में आपको दिखाऊं कि ये है कहाँ पर ना, यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये हमारा प्यारा भारत और उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश स्टेट है, इसके यहाँ पर दिल्ली की साइड में आप देख पाओगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये है देवबंद। और आबादी आप अगर देखो तो 1,10,000 के आसपास की यहाँ पे आबादी है। बट आप अगर रिलीजियस डेमोग्राफिक्स देखें यहाँ पे तो हिंदूज यहाँ पे आपको मिलेंगे करीब 28%। मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है यहाँ पर ये रफली 71% है। और देवबंद में ना आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मदरसा मिलेगा, जिस मदरसे का नाम है दारुल उलूम देवबंद। ये देखिए एक इस्लामिक सेमिनरी है और यहीं पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री का ये भव्य वेलकम हुआ है। इन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी है यहाँ पर, आई एम थैंकफुल टू द उलेमा ऑफ देवबंद एंड द पीपल ऑफ दिस एरिया फॉर दिस वार्म वेलकम। द फ्यूचर ऑफ इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस इज वेरी ब्राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि आमिर खान मुत्ताकी जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री है, उनका इतना भव्य वेलकम क्यों हुआ। ये इन्होंने यहाँ पर ये बात भी क्यों बोली कि देवबंद एक बड़ा सेंटर है फॉर इस्लामिक वर्ल्ड और अफगानिस्तान और देवबंद ये कनेक्टेड हैं, ये जुड़े हुए हैं। इसलिए ये जो मैं आपको लाइन बता रहा हूँ ये अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की है। इसलिए ये यहाँ पर जो देवबंद के लीडर्स हैं उनसे मिलने के लिए आए हैं। ये आगे ये भी कहते हैं हम चाहते हैं कि हमारे स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स यहाँ पर आए और इधर स्टडी करें। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, तालिबान ठहरा अफगानिस्तान में, देवबंद उत्तर प्रदेश में, ये कैसे कह रहे हैं कि जी अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनका एक कनेक्शन है विद देवबंद। रीज़न क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस्लाम फेथ में प्राइमरली दो मेजर सेक्ट आपको मिलेंगे, शिया और सुन्नी। जो सुन्नी इस्लाम है ये करीब 90% जो टोटल मुस्लिम्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, इनकी पॉपुलेशन सुन्नी इस्लाम फॉलो करती है। शिया इस्लाम के जो लोग हैं ये करीब आपको 15 से लेकर 10% के आसपास मिलेंगे। नाउ सुन्नी इस्लाम के अंडर है 4 मेजर स्कूल्स। एक है हनाफी, फिर मलिकी, फिर शफीई और फाइनली हनबली। जो हनाफी स्कूल ऑफ थॉट है इसे देखिए ओवरऑल ज़्यादा फ्लेक्सिबल माना जाता है। यहाँ पे माना जाता है कि ज़्यादा रीज़न पर ये लोग फोकस करते हैं। और हनाफी स्कूल ऑफ थॉट आपको ज़्यादातर मिलेगा इन इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, टर्की और सेंट्रल एशिया। बाकी जो है ये आपको वेस्टर्न अफ्रीका, नॉर्दर्न अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, पार्ट्स ऑफ गल्फ वगैरह वहाँ पे आपको मिलेंगे। और जो ये देवबंदी मूवमेंट है, जी हाँ देखो देवबंदी अपने आप में कोई स्कूल ऑफ थॉट नहीं है, ये एक इस्लामिक मूवमेंट है। ये शुरू हुई थी भारत में इन 1866 और ये इस्लाम के हनाफी स्कूल ऑफ थॉट का पार्ट है। मगर भारत में ही कई इस्लामिक स्कॉलर्स पैदा हुए, उन्होंने अपने थॉट्स यहाँ पर ऐड किए कि हमें हदीथ को और कई और चीज़ों को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए, क्योंकि बात अंत में वही आती है इंटरप्रिटेशन पर। एक रिलीजियस टेक्स्ट को देखकर एक आदमी हो सकता है कि इंस्पायर होकर मानवता के लिए बहुत अच्छा काम कर दे, दूसरी तरफ एक और आदमी है वो उसको ऐसे इंटरप्रेट करेगा कि मैं कहीं पे अटैक कर दूं, कुछ और नेगेटिव चीज़ कर दूं। तो इंटरप्रिटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और देवबंदी मूवमेंट में आप अगर देखो ये वर्ल्ड राउंड है फॉर देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लामिक टेक्स्ट्स। और देवबंदी मूवमेंट की शुरुआत चाहे भारत में हुई हो, मैं आपको ये बता दूं बाद में ये मूवमेंट बहुत जगह फैली है।
मॉडर्न डे पाकिस्तान में मैं आपको बता दूं करीब 30% के आसपास मुस्लिम्स हैं जो खुद को देवबंदी बोलते हैं, और बताया जाता है 65% जो मदरसाज हैं पाकिस्तान में ये देवबंदी चलाते हैं। इवन अफगानिस्तान में भी आप अगर देखो तो 1980s के आसपास बहुत सारे देवबंदी स्कॉलर्स यहाँ पर गए थे, कई मदरसाज यहाँ पर ओपन किए गए। जो स्कूल ऑफ थॉट भारत में शुरू हुआ था वो बाद में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इवन साउथ अफ्रीका, ईरान के कई इलाकों में, इवन यूके तक फैला है। और आज के समय जो तालिबान की सरकार है ना अफगानिस्तान में, वहाँ भी इनके बहुत सारे जो सीनियर कमांडर्स हैं, लीडर्स हैं, ये दारुल उलूम हकानिया जो है पाकिस्तान में वहाँ पर पढ़े हैं। मतलब कि जो देवबंदी मूवमेंट है उन्हीं के टीचर्स द्वारा इन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल करी है। और आप अगर ये पूछे कि दारुल उलूम हकानिया ये पाकिस्तान में है, क्या इसका कोई डायरेक्ट लिंक है इंडिया से? जी हाँ, बिल्कुल। मौलाना अब्दुल हक जिन्होंने दारुल उलूम हकानिया को बनाया था, ये खुद उत्तर प्रदेश देवबंद में पढ़ाते थे पार्टीशन से पहले। पार्टीशन के बाद ये पाकिस्तान में चले गए। तो आप कह लीजिए अफगानिस्तान में जो तालिबान है आज के समय, ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है बाय द देवबंदी मूवमेंट, और इसलिए कह रहे हैं कि चाहेंगे कि देवबंदी मूवमेंट जहां से शुरू हुई थी उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट से, यहां पे अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स आए, पढ़ें इस्लाम के बारे में, इस्लामिक साइंस को ये और आगे लेकर जाएं। और यह आप कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस का, क्योंकि देखिए अफगानिस्तान इज मेजॉरिटी इन इस्लामिक कंट्री, वहां पे बहुत से मुस्लिम्स खुद को देवबंदी मानते हैं। देवबंद लिटरली इंडिया में डिस्ट्रिक्ट है जहां पे देवबंदी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। तो बिल्कुल देखिए ये हमारी डिप्लोमेसी का भी पार्ट बन सकता है। और आपने एक बात नोट करी होगी, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जो भारत में आए हैं, इन्होंने खुलकर पाकिस्तान के बारे में स्टेटमेंट दी है कि स्टॉप प्लेइंग गेम्स। इन्होंने ओपनली कहा है कि इस्लामाबाद को ये गेम्स खेलने बंद करने होंगे, अक्रॉस बॉर्डर टेंशंस क्रिएट करनी बंद करनी होगी। पाकिस्तान शुड स्टॉप प्लेइंग गेम्स विद अफगानिस्तान, डोंट प्रोवोक अफगानिस्तान टू मच। अगर तुमने अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रोवोक किया तो इतिहास पढ़ लो, ब्रिटिश के साथ क्या हुआ था, अमेरिकन के साथ क्या हुआ था, और फिर इनको समझ में आ जाएगा। नाउ अफगानिस्तान को देखिए कहा जाता है द ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स। जिस देश ने भी अफगानिस्तान में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करने का प्रयास किया उसके बाद वो एम्पायर बिल्कुल कोलैप्स कर गया। अमेरिका इसमें मैं कहूँगा एक एक्सेप्शन है, अभी तक अमेरिकन एम्पायर का कोलैप्स हुआ नहीं है। इस मतलब डेकेड में या फिर कुछ डेकेड्स में अगर मान लीजिए यूएस भी कोलैप्स कर जाता है तो हो सकता है कि हिस्टोरियंस इसको लिंक करके देखे कि 2021 में यूएस अफगानिस्तान से निकला, उसके बाद यूएस रहा नहीं, काफ़ी हद तक कोलैप्स करेगा। खैर अभी तक लगता नहीं है कि ऐसा होने वाला है, बट जो ये स्टेटमेंट है अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और उसके अलावा आप एक बात ये भी नोट करोगे कि अफगानिस्तान ने भारतीय कंपनियों को इन्वाइट किया है कि आइए आप अफगानिस्तान में माइनिंग करिए। और इस बात को लेकर आप देखोगे डॉक्टर एस जयशंकर भारत के विदेश मंत्री ने कहा है कि हम डीपली अप्रिशिएट करते हैं इस इन्विटेशन को। एज ए कंटिग्यूअस नेबर एंड ए वेल विशर ऑफ द अफगान पीपल, इंडिया हैज़ ए डीप इंटरेस्ट इन योर डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। तो ओवरऑल देखिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंडिया अफगान रिलेशंस के इंप्रूव होने का। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले भी आपको कहा था, अगर आप एक सच्चे नेशनलिस्ट हैं, कभी भी किसी रिलीजन के बारे में खराब मत लिखिए, उससे इंडिया का आप ओवरऑल नैरेटिव वीक कर रहे हो। आप मतलब क्या गेन कर रहे हो उससे? कुछ लोग मैंने देखा है कि ऐसे ही एजी बनने के चक्कर में या डैंक बनने के चक्कर में कुछ गाज़ा के बारे में ख़राब कमेंट कर रहे होते हैं ऑनलाइन वगैरह। मत किया कीजिए। कोई ये यहाँ और कंट्रीज़ के लोग हैं वो पढ़ेंगे ऐसी कमेंट्स तो इंडिया का जो परसेप्शन है इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इंडिया को जियोपॉलिटिकली और मजबूत बनना है तो उस पर देखिए कई इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस इवेंचुअली हमें स्ट्रॉन्ग करने हैं। और उसमें अगर हम अपनी हिस्ट्री, जो इंडिया में स्कॉलर्स पैदा हुए हैं, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, अगर हम वहाँ पे उस एस्पेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं तो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को ही स्ट्रॉन्ग करेगा। और आने वाले समय में मोस्ट प्रॉब्ली आप देखोगे कि अफगानिस्तान से बहुत सारे स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स ये उत्तर प्रदेश जाएंगे, प्राइमरली देवबंद में जाएंगे इस्लामिक स्टडीज़, इस्लामिक साइंस को और ज़्यादा समझने के लिए और ज़्यादा इसमें डीपर नॉलेज प्राप्त करने के लिए। और ये आप कह सकते हैं एक लिंक बन सकता है बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, अफगानिस्तान एंड इंडिया। कुछ अपडेट्स होती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। और यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूँगा कि करियर 247 की ग्रोथ को देखकर कई ग्लोबल ब्रांड्स हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। इस समय कंपनीज जब भी किसी को हायर करती है वो कॉन्स्टेंटली रिज्यूमे में एक बात तलाशती है, क्या ये आदमी जनरेटिव एआई को समझता है, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये फेमिलियर है। तो अपने आप को एक एडवांटेज दीजिए, अपने करियर को ये एडवांटेज दीजिए। गेट एनरोल इन जनरेटिव एआई कोर्स
सिंस ये एक बहुत ज्यादा स्पेशल कोर्स है बाय करियर 247, लिमिटेड सीट्स है हमारे पास। आपको क्या करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, लिंक पर करा क्लिक आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपने नाम डिटेल वगैरह डालिए, कोड डालिए PD10 और सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे सिंपली करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और उसके बाद आप ये जो कोर्स है परचेज कर सकते हैं। याद रखिएगा, कोड यहाँ पर यूज करिए PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। अगर आप कोड नहीं यूज करते तो जो प्राइस है इट माइट बी अ बिट हायर। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने, करियर 247, इंप्रूव योर रेज्यूमे और आपका करियर, आपकी सैलरी, आपकी ओवरऑल नॉलेज, हर तरफ से आपको यहाँ पर फायदा इससे मिलेगा। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।